दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज फिर ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि आपके 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही अगर किसी का प्रेम पाना है, किसी से शादी करना है तो वह भी हो जाएगी। औरत का सुख चाहिए या बंगला गाड़ी चाहिए या फिर संतान का सुख चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित है। दोस्तों, और होलिका दहन के दिन अगर कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो समझ लेना माता लक्ष्मी इतना प्रसन्न होगी आप पर कि आपके घर की तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन रखने के लिए दोस्तों, होली का त्योहार बहुत ही खास होता है हमारे हिंदू धर्म में। और इस दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके का भी विशेष प्रभाव होता है। साथ ही कई सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं होलिका दहन के दिन सक्रिय होती है। और अगर इंसान चाहे तो होलिका दहन के दिन अगर एक विशेष उपाय कर ले तो उसकी जिंदगी में आ रही सारी समस्याएं, सारी परेशानी 7 जन्मों के लिए दूर हो जाती है। फिर चाहे अगर व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, तंत्र मंत्रों से परेशान है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुत्ता शनिदेव का सबसे प्रिय होता है, साथ ही बाबा भैरवनाथ का। जी हां दोस्तों, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन है कुत्ता। और ऐसे में होलिका दहन के दिन बस केवल एक छोटी सी चीज आप विशेष समय पर कुत्ते को खिला देते हैं तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जितनी परेशानियां आप अभी अपने जीवन में झेल रहे हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, घर परिवार में झगड़े हो रहे हों, आपकी शादी नहीं हो रही है, मानसिक बीमारियां हैं, सुकून नहीं मिलता है, व्यापार नौकरी हर जगह दिक्कत परेशानियां हैं, धन दौलत की समस्या है, तो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेंगे। बस आपको यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी को दोस्तों स्वर्ग के पंख लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में हर समस्याएं बहुत लंबी चलती है। अगर धन दौलत की समस्या है तो वो भी लंबे समय तक चलती है। घर परिवार से जुड़ी समस्या है तो वो भी लंबे समय तक चलती है। परेशानियां बहुत समय तक आपको सताती रहती है, लेकिन खुशियां आती है और चंद लम्हों में चली जाती है। परेशानियां तो खूब समय तक आई, लेकिन खुशियां केवल चंद लम्हों के लिए आईं और चली गईं। ऐसा बार बार होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों दोस्तों आंखों, होलिका दहन के दिन हमारी धरती पर कई नकारात्मक ऊर्जाएं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं इधर उधर भटकती रहती हैं। देवी देवताओं की भी कृपा इसी सिरे के समय व्यक्ति को मिलती है। और अगर ऐसे में अगर आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो यकीन रख लीजिए हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत की बहुत बहुत समस्या है। धन के लिए मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन धन आता नहीं है, और आता है तो पास में टिकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथों में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आपके दुश्मनों ने भी आपके घर की लक्ष्मी को बांध के रखा है, जिससे दोस्तों आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, मेहनत भी कर ले, परिश्रम कर ले, कितना ही दिमाग लगा ले, कितना ही पसीना बहा ले, लेकिन पैसा आना ही नहीं है। आएगा तो चला जाएगा। आखिर करे तो करे क्या करना। ना केवल एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि होली का दहन एक बहुत विशेष त्योहार है। दोस्तों, जब होली का दहन होता है उसमें जो लपटें आग की निकलती हैं, उन लपटों में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म होती हैं। ऐसे में आपके ऊपर किए हुए तंत्र मंत्र, धन का बंधन, व्यापार बंधन, नौकरी बंधन, सभी से मुक्ति मिल जाएगी। कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। बस केवल एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कुत्ते को खिलाने का वो कर देना। देखिए, होली का त्योहार महज साल में एक बार आता है, और साल में एक बार ही आपको इन दुखों से, परेशानियों से मुक्ति का समय मिला है। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने देना। बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं, इसको कर देना, यकीन रख लीजिए आपके जीवन की असली खुशियां आपको मिल जाएगी। आप खुद थोड़े दिनों बाद वापस से मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि अरे गुरुजी, चमत्कार हो गया, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ वह उपाय करा और उससे
मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, पिछले साल भी मैंने यह उपाय बताया था और उससे कई लोगों को बहुत फायदा हुआ। कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं। कई गरीब लोगों ने उपाय किए जो आज राजा बनकर, अमीर बनकर, धनवान बनकर बैठे हैं। कई कुंवारे लोगों ने यह उपाय किए जिससे उनकी शादियां हो गईं। कई व्यापारियों ने यह उपाय किए जिससे उनके धंधे आज करोड़ों में चल रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ मुझे फोन पर बताते हैं। तो दोस्तों, आज वापस से मैं वही चीजें, वही उपाय नए तरीके से आपको बताने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करने का देखिए। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपसे, बदले में कुछ नहीं मांगता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गुरु दक्षिणा में हजारों रुपए ले लेते हैं, लेकिन मैं तो आपसे केवल लाइक मांगता हूं। जी हां दोस्तों, आप चाहें तो मुझे गुरु दक्षिणा में लाइक दे दीजिए। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो जाइए और अभी के अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। आइए दोस्त, जानते हैं कि आखिर किन चीजों का ध्यान रखना है और वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है। देखिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि होली का दहन से पहले दोस्तों, आपके घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज है, खासकर कि कोई लकड़ी की चीज हो, तो उसे बाहर कर देना घर से, या तो उसे होलिका में डाल देना। इससे आपकी घर की दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, आपके घर में कई सारी टूटी फूटी चीजें हैं, जैसे कांच की हो, कोई बर्तन हो, कोई लकड़ी हो, कोई टूटा हुआ फर्नीचर हो, तो उससे बाहर कर दो, क्योंकि यह चीजें दोस्तों घर में नकारात्मकता लाती है। और अभी तो बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अभी तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत आत्माओं का ही समय चल रहा है। तो ऐसे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको अपने घर में अभी से, जब यह वीडियो देखे तभी से गंगा जल का छिड़काव और घर में कपूर और लोग का धुआं थी, ये दोनों काम करने हैं। घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में कपूर और लोन का धुआं करें, साथ ही गंगा जल का छींटा लगाएं। इससे घर में शुद्धिकरण होगा, ताकि आप जो उपाय करने वाले हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति का उपाय करेंगे, जो कुत्ते को खिलाने का उपाय करेंगे, उस उपाय का तुरंत फल मिल जाएगा और कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। देखिए, बिना धन के तो जीवन ही व्यर्थ है दोस्तों। हर चीज के लिए धन चाहिए होता है। जिंदगी जीना है तो धन चाहिए, अपने पेट को पालने के लिए धन चाहिए, अपने बच्चों बच्ची की फरमाइश पूरी करने के लिए धन चाहिए, उनको स्कूल में पढ़ाना है तो वहां भी धन लगेगा, अस्पताल में धन लगेगा। बिना अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा। सरकारी में चले जाओगे, दर दर की ठोकर खाओगे, लेकिन अगर पैसा होगा तो प्राइवेट में हर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर सुखी रहना है तो पैसा तो चाहिए। पैसा कैसे आएगा? मेहनत करने से। अरे नहीं, मेहनत तो करना ही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं, हाथ में चंद पैसे आते और वह भी निकल जाते हैं इधर उधर। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के, जी हाँ, कम मेहनत के लाखों रुपए कमा लेते हैं, महीनों के करोड़ों कमा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? वह इतना पैसा कमा पा रहे हो और आप नहीं कमा पा रहे, ऐसा क्यों? क्या आप में कोई कमी है? अरे नहीं, कोई कमी नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है धरती पर। बस दोस्तों, उनके नसीब अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उपाय कर रखे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का विशेष ध्यान रख रखा है जिससे उनके जीवन में भगवान की लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन आपने नहीं कर रखा है। अब आप यह चीज करेंगे तो दोस्तों, धन दौलत के लिए मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी है। इसके बाद अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अन्य कोई, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेंगे। तीसरे नंबर की चीज पर कर्ज है। जी हां, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत है, लोन की किस्त भर भर के परेशान हो चुके हो,
या कर्जदार आपके घर पर रोज कर्ज मांगने आ रहा है, फिर भी कर्ज उतर नहीं रहा है, तो उसके लिए भी उपाय है। सभी प्रकार के उपाय है, साथ ही विवाह के प्रेम पाने के भी उपाय है। दोस्तों, तो बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, घर परिवार में इज्जत मिले, सुकून मिले, संतान का सुख हो, सभी के लिए उपाय बताऊंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि होली का दहन का दिन है और अलग अलग चीजों के अलग अलग उपाय है। दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो विवाह के लिए काफी समय तरस रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं कि जिससे वो प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या जिससे वो प्रेम करते हैं वह भी उसके प्रेम में पागल हो जाए। उसके घर वाले नहीं मान रहे तो घर वाले मान जाए, तो एक उपाय बता रहा हूं। आपकी शादी हो जाएगी, जिससे चाहते हो उसी से होगी। वह व्यक्ति प्रेम में पड़ जाएगा, इतना पक्का है। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लें। आपको अपने घर में होली का दहन के दिन खीर बनवानी है दोस्तों। जी हां, किसी भी घर की महिला को कह दें कि खीर बना दे। साबूदाने की खीर बनवाना है दोस्तों। खीर बनवा ले और उसमें थोड़ा सा शहद देना। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा शहद डाल देना। अब रात्रि में जब होली का दहन हो रहा हो, तो उस खीर के साथ होली की परिक्रमा करनी है। उस खीर को आप अपने हाथ में ले लें और होलिका की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते करते जिससे प्रेम करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, उसका ध्यान मन में लाना और भगवान से कहना, जिस बिष्ट देवता से आप जुड़े हुए हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, भोलेनाथ जी को, कृष्ण भगवान को, उनसे प्रार्थना कर लेना कि मेरी शादी हो जाए, जिससे चाहता हूं उसी से हो, और परिक्रमा कर लेना। करीब 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कर ली। अब थोड़ी सी खीर उस होलिका में चढ़ा दें। थोड़ी सी खीर उस होलिका पर चढ़ा दे थे। थोड़े से छींटे लगा दे और फिर जो बची हुई खीर है वह कुत्ते को खिला दे। जी हां दोस्तों, बची हुई जो खीर है वो कुत्तों को खिला दे। खुद नहीं खाना है, कुत्तों को खिलाना है दोस्तों। इससे होगा क्या, जो आपके प्यार में बाधा आ रही है, जिससे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, वह जो बाधा है वह बाधा उतर जाएगी। कुत्ता जैसे ही खीर खाएगा, आपके जो रुकावट आ रही है वह रुकावट दूर होगी, और बहुत जल्द, जी हां दोस्तों, बहुत जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिससे चाहते हो उसी से आपकी शादी होगी। वह व्यक्ति भी प्रेम में पड़ जाएगा। तो ये उपाय करिए। अब अगली चीज है दोस्तों, बीमारियों के लिए। जी हां दोस्तों, आजकल कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर दोस्तों जो बीमारी से जूझ भी नहीं रहे हैं, वो भी ये उपाय कर ले। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी, कोई भी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको नहीं सताएगी। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। होलिका दहन के दिन आपको यह उपाय करना है। बाजार से दोस्तों आपको एक नारियल लाना है। दोस्तों, बाजार से पानी वाला नारियल लेकर आ जाए। उस नारियल को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार उघाड़ लेना है दोस्तों। सर से लेकर पांव तक 21 बार उबार लेना है। और फिर होलिका दहन जब हो रात्रि में, तो होलिका की करीब 21 परिक्रमा कर ले। नारियल के 721 परिक्रमा कर ले और आरोग्य देव का स्मरण कर ले। मन ही मन आरोग्य देवता, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देवता होते हैं, जिन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं, जो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, उन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं। तो 21 परिक्रमा कर ले, और जो भी समस्या है भगवान को कह दे कि ये समस्या दूर करे और मुझे हमेशा निरोग रखे। और फिर 21 परिक्रमा करने के बाद उस नारियल को होलिका में डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आ रही है, जो भी पांव दुख रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, किडनी की परेशानी है, कैंसर की परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दोस्तों यकीन रख लीजिए, आरोग्य देवता की इसकी कृपा होगी। होलिका दहन में जब वो नारियल जलेगा, तो आपकी शरीर की सारी नकारात्मक उस नारियल के द्वारा होलिका में जलकर राख हो जाएगी दोस्तों, और आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब होलिका की लपटें आपके शरीर पर लगेंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं भी नष्ट होगी। आपका स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा होगा। अब अगली चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए। देखिए, अपार धन दौलत सबको चाहिए, किसे नहीं चाहिए।
हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए उपाय हो, धन संप्रदाय हो, ताकि मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी हो। हर कोई चाहता है कि वो घूमने फिरने जाए, हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास हो, कार हो, हृदय हो, बंगला हो। हर कोई चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। दोस्तों क्या करें? भगवान लक्ष्मी माता हर किसी के पास टिकती नहीं है ना, इसलिए हो नहीं पाता है दोस्तों यह सब। लेकिन अब होगा ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे चंद दिनों के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा। उपाय क्या है? ऐसा उपाय है बिल्कुल आसान उपाय। इस उपाय में दोस्तों को बहुत शक्ति है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें सम्मिलित होती हैं, सभी शक्तियां समाहित होती हैं। करना क्या है दोस्तों? इतना पैसा आएगा कि तिजोरियों में भी जगह कम पड़ जाएगी। आपके साथ पुश्तों की गरीबी दूर होगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह उपाय दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं। आपको दोस्तों 7 रोटियां बनवानी है। जी हां दोस्तों, अपने घर में 7 रोटियां गोल गोल बनवा लेनी है। उन 7 रोगियों पर सरसों का तेल लगाना है। बनने के बाद दोस्तों 7 रोगियों बनवा ली, उनके ऊपर सरसों का तेल लगा दिया और हर रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़। जी हां दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है। हर रोटी के ऊपर थोड़े से गुड़ का टुकड़ा रखना है और फिर उन 7 रोटियों की एक गड्डी बना लें और जब होली का दहन हो उससे 10 या 15 मिनट पहले उन रोटियों को अपने घर के मुख्य होल के बीचों बीच रख दे। बस केवल बीचों बीच रख दे और साथ में पानी का लोटा भी भर ले। एक जल का लोटा भर ले और दोनों को आसपास रख दे। उस जल के लोटे में थोड़े से चावल डाल देना, थोड़े से चावल डाल देना। इसके बाद 15 मिनट तक दोनों चीजों को, रोटी और जल को, मुख्य घर के होल में रखा रहने दे। इसके बाद आप लोग इन रोगियों को अपने साथ होली का दहन वाले स्थान पर ले जाएं और साथ में उस जल के लोटे को भी ले जाएं। करीब 7 परिक्रमा लगा लें। एक हाथ में रोटी, एक हाथ में जल और होलिका की 7 बार परिक्रमा लगा ले। इसके बाद उन 7 रोटी में से 3 रोटी आपको, होली का दहन हो रहा है उस होलिका में 3 रोटी डाल देनी है। जहां होली जल रही हो उसमें 3 रोटी डाल दे। बाकी की 4 रोटियां जो बची हुई हैं उन 4 रोगियों को अलग अलग स्थानों पर जाकर, जी हां दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर जाकर, यानी कि पहले एक गली में, फिर दूसरी गली में, फिर तीसरी गली में या फिर चौथी गली में, ऐसे कर करके 4 अलग स्थानों पर कुत्तों को डाल देना है। दोस्तों, एक ही जगह 4 मत डालिएगा, 4 अलग अलग स्थानों पर जाइए, वहां के कुत्तों को खिलाइए। बस इतना कर लीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा यह कि आपके घर की जो लक्ष्मी बंधी हुई है उस लक्ष्मी का बंधन टूट जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत अपार कृपा बिखेरेगी। दोस्तों, आपके घर में जो पैसा रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, वह अब समस्या खत्म हो जाएगी और आपके घर में पैसा रुकेगा, पैसा टिकेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही जिस दिन होलिका दहन हो रहा हो वहां से थोड़ी सी राख लेकर आ जाइएगा। थोड़ी सी राख लेकर आ जाए और उस राख को रोजाना तिलक के समान अपने गले पे या अपने मस्तक पर लगाइए और सभी लोगों को कहिए। इससे आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, दुश्मन की दोस्तों नजरें नहीं होंगी। घर के छोटे बच्चों को लगाइएगा ताकि सभी लोग बुरी नजरों से, भूत प्रेत, नकारात्मक तंत्र मंत्र से बचे रहे और आप लोग अपने घर में भी इस राख को, होलिका दहन की जो राख है, उसको बिखेर सकते हैं। इससे आपके घर में जो नकारात्मकता है वह भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आप तंत्र मंत्र, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, टोने टोटकों से बहुत परेशान हैं, तो एक विशेष उपाय बता रहा हूं, कर लेना। बहुत ही खास है यह उपाय। आखिर उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब होलिका दहन हो रहा हो तो दोस्तों एक आटे की, जी हां दोस्तों, एक आटे की गोली बना ले। उस आटे की गोली को घर के जितने कमरे हैं वहां पर ले जाकर रखिए। अगर आपके घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरों में वहां थोड़ी थोड़ी देर उस आटे की गोली को ले जाइए और रखिए। साथ में फिटकरी भी होना चाहिए। जी हां, आटे की गोली और फिटकरी, इन दोनों को घर के अलग अलग कमरों में ले जाइए और रख दीजिए। और फिर जब सभी जगह पर कंप्लीट हो जाए यह प्रक्रिया, तब होलिका जहां जल रही हो वहां ले जाकर होलिका में डाल देना। आपके घर में जितना भी तंत्र मंत्र वगैरह हुआ हो सब नष्ट हो जाएगा।
इसके बाद वहां की राख को लेकर आइए। उस राख को, होलिका की राख को एक कपड़े में या एक पॉलीथीन की थैली में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। इससे घर में कोई भी तंत्र मंत्र आगे से नहीं होगा, तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेल जोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन मां का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती हैं और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम रह जाती है तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को पूरी शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्तें आने वाली भेंट कर खाती है। और खास तौर पर यह चमत्कारिक वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुना है, इस पेड़ पर स्पर्श करने के लिए चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो तुम इस वीडियो को नजरअंदाज करके अपनी बर्बादी क्यों ला रहे हो? काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्त करके घर में चीजें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह, हर महीने इतना ब्याज आता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमना तो रह गया और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गईं, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाता हूं तो इतना सारा क्लेश पाता हूं कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। जिस वजह से मैं इतना पागल देसी हरकतें करने लगा हूं मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है, साथ ही साथ 2 से 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने से तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, पैसा बहुत कमाते थे, लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। तुम पैसा था, पैसा तुम्हारे हाथ में रुक नहीं पाता था। तुम खुद एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2-3 दिन में पैसे कहां चल जाते थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता था। ये सारी समस्याएं तुम जिंदगी में फेस कर रहे हो। इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा मोरल अक्सर डाउन रहता है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो। लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खास तौर पर होली के दिन ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी हमारी जिंदगी में ये तकलीफ है, इसे दूर कर दो। अब वो ढोंगी होते हैं, वो पैसा खाने वाले होते हैं, वो तुम्हें व्यर्थ के खर्चे बता देते हैं, यज्ञ बता देते हैं, हवन बता देते हैं। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाए, तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो। कई RS-1000 खर्च करते हो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। जब गुरुजी तुम्हारे लिए बिना खर्च किए जिंदगी संवारने का उपाय लेकर आए हैं, तो बात तुम क्यों नहीं समझते? आज यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बना देगी। यह पेड़ तुमसे चंद कदमों की दूरी पर है। तुम्हें करना बस इतना है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है, इसे छूना है और यह उपाय कर देना है जो आगे गुरुजी ने बताया है। फिर तुम देखो तुम कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। तुम्हारी जिंदगी का सारा बुरा समय दूर हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जो औरत, जो लड़की तुम्हें प्यार में धोखा देकर चली गई थी, वो खुद आगे रहकर दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बॉस तुम्हें रात दिन फटकार लगाता था, वो बॉस तुम्हें अपना सबसे खास एम्प्लॉई बना लेगा, तुम्हारी तारीफें करने लगेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे और इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन वो पेड़ कौन सा है, ये जानने की उत्सुकता तुम्हारे मन में भी बन गई होगी। भारत त्योहारों का देश है, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं, और ये सभी त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, क्योंकि भारत सनातन धर्म में हर त्योहार का किसी देवता के साथ संबंध होता है, किसी देवी के साथ संबंध होता है, और कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर होता है जिससे हम उन देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और जहां एक बार हमारी बात मान जाती है, वहां हमारा काम हो जाता है, रुका हुआ सारा काम पूरा हो जाता है। अब जो ये होली का समय है दोस्तों, बात को बहुत ध्यान से सुनना। होली का जो यह विशेष समय है, कहीं ना कहीं ये भगवान नरसिंहा के साथ जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा था। होलिका को यह वरदान था कि आग की लपटें उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को भी यह विश्वास था कि श्री हरि विष्णु उसे कुछ नहीं होने देंगे। तो भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया। होलिका को जला दिया गया, क्योंकि उसे जो वरदान था वो जल नहीं पाएगी। सबको अंदाजा था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चमत्कार भगवान के नाम का कुछ ऐसा हो गया कि जो होलिका जल नहीं सकती थी, वो जल गई। और भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया, जिससे समाज के सामने यह उदाहरण पेश हुआ कि जो भगवान का नाम लेता है, जो श्रीमान नारायण से जुड़ा रहता है, जो हरि विष्णु का भक्त होता है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती। अब जो होली का दिन होता है, उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन इस संसार में विचरण करती हैं। ढेर सारे भूत, प्रेत, पिशाच व अन्य तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में घूमती रहती है। और रात में जब होली जलती है, जब उसकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं सेंकते हैं, परमल डालते हैं, जब उस होलिका की पूजा करते हैं, तो उस आग से, उस उपाय से एक धुआं निर्मित होता है। एक आग निर्मित होती है जो वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देती है।
इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा यह पर्यावरण एकदम शांत और सौंदर्य से भर जाता है। लेकिन वो पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा? एक बात का ध्यान रखना, यह होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमें जिस पेड़ की तलाश है, उस पेड़ के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होने वाला है। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लेंगे, अगर हम होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श कर लेंगे और एक उपाय जो गुरुजी आगे बताने वाले हैं वो उपाय कर लेंगे, तो फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका क्या है, एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सारे लड्डू 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र RS1 के सिक्के से तुम ऐसा काम कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मात्र RS1 के सिक्के से तुम्हें कैसा उपाय कर सकते हो कि तुम्हारा आने वाला समय बदल जाएगा, तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी, प्यार में मिला धोखा तुम्हें आगे रहकर तुम्हारे पास आएगा, पैसा ही पैसा होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेंगे कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बता रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं, स्पर्श का जो तरीका हम बता रहे हैं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम इस चीज का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने यह वीडियो बनाई है, तुम्हारे भले के लिए समय रहते बनाई है, ताकि तुम बातों को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जान लो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं, जो आंवला का पेड़ होता है, उस आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला खाने में तो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवला का पेड़ देखा है? हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनसे इस बारे में चर्चा जरूर करना। जरूर तुम्हारे घर के आसपास कहीं किसी के खेत में या कहीं भी रिक्त स्थान पर तुम्हें आंवला का पेड़ जरूर मिल जाएगा। आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास है। अब जब भी तुम्हारे जिंदगी में यह सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल जब भी होली आने वाली है, तुम्हें कुछ चीजें की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले तुम्हें खोपरा लेना है, वो खोपरा जो सूखा होता है, जो खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा तुम्हें कट लगाना है। उसके अंदर तुम्हें शक्कर का भूरा भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। हम जब भी हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना भोग वे स्वीकार नहीं करते, इसलिए खोपरे का गोला लेकर उसके अंदर शक्कर का भूरा भर के उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताएं आंवला के पेड़ के पास जाना है। यह उपाय तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, इसलिए कान खोलकर यह उपाय सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, आंवला के पेड़ के पास होली के दिन आना है। वहीं पर जो आंवले के पेड़ का तना होता है, जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम जल अर्पित कर रहे हो, तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भगवत गीता का मूल मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवला के पेड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है और नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, तुम्हारे जितने भी संकट है, वो सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है। तुम चाहो तो 1 परिक्रमा कर सकते हो, 5 परिक्रमा कर सकते हो, 7 परिक्रमा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन होली वाले दिन ये काम जरूर कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो, गारा हो, वहां थोड़ी सी खुदाई करो और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे, जिसमें तुमने शक्कर का पूरा तुलसी पत्र रखा था, वो खोपरा तुम्हें उस आंवला के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर गाड़ देना है और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देनी है। अब तुम हमसे कहोगे, गुरुजी इससे क्या होगा? क्या तुम्हें किसी को भोजन कराने का फल क्या होता है, इस बात का अंदाजा है? हमारे घर में जब श्राद्ध आते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि होती है या जब भी कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धानुसार
हम 11 ब्राह्मण बुलाते 21 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो गरीबों को खाना खिला देते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे। लेकिन अभी आंवला के पेड़ के पास जो तुमने होली का ये उपाय किया है, क्या तुम्हें यह बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं का भोजन करा रहे हो? क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़े के अंदर है। 84 लाख योनियों में आत्माएं भटकती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही जीव आत्मा एक श्वान के अंदर है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है। हमें बस यह शरीर बदलना होता है। हमारी आत्मा अमर है, अत्यय नश्वर है। वो केवल इस शरीर को कपड़े की भांति बदलती रहती है। हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है। लेकिन जब तुम वो खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाड़ोगे तो अंदर करोड़ों की तादाद में छींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खाएंगे और इसका पूरा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक तरीके से ये पूरे नगर को जमाने के बराबर होगा। होली का दिन है, शुभ संदेश है, भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। यह उपाय कर लो, जिंदगी न बदल जाए तो कह देना, क्योंकि बाबा जो कह देते हैं वो सत्य होकर रहता है। इस उपाय को करने से जैसे जैसे कीट पतंग उस खोपरे के गोले को खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी की दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन कटना दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बुरे दिन फिर जाएंगे, दरिद्रता घर से चली जाएगी। घर में पैसा ही पैसा होगा, मंगल ही मंगल होगा, सारा कलेज दूर होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और पेड़ है जिसके बारे में तुम अनजान हो। होली के दिन जिस प्रकार आंवला के पेड़ का महत्व है, उसी प्रकार इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। बात को गंभीरता से सुनना। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने से त्रिदेव और त्रिदेवियों की कृपा हमको मिल जाती है। जिस पेड़ की इस पर्यावरण को भी बहुत जरूरत है और इस पेड़ की हर समय हमें भी बहुत जरूरत है, और वो पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था, इस पेड़ का उल्लेख था। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है। इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगल देव की कृपा मिल जाती है। हर समय हर क्षण यह पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं, त्रिदेवियां निवास करती है। तुम्हें होली के दिन क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। RS1 का यह एक उपाय तुमने होली के दिन पीपल के पेड़ के पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आंवला का पेड़ तुम्हारे आसपास हो या ना हो, लेकिन इस बात की तो गारंटी है, तुम्हारे आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा। चाहे तो किसी मंदिर में, चाहे तो किसी रोड पर, कहीं भी आसपास तुम्हें पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह बड़ी गहरी तादाद में होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें RS1 के सिक्के की व्यवस्था करनी है और थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम चाहो तो तिल और गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। इस उपाय के माध्यम से हम तुम्हारे द्वारा गुप्त लक्ष्मी दान करवाने वाले हैं। RS1 की मदद से यह उपाय तुमने होली के दिन कर लिया तो श्रीमन नारायण की 33 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम माला माल हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें गुड़ और तिल का लड्डू लेना है। थोड़ा बड़ा लड्डू ले सकते हो, 2 लड्डू को आपस में मिला सकते हो। अब RS1 का जो सिक्का था तुम्हें उस लड्डू के अंदर डाल देना है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। उस RS1 के सिक्के को उस लड्डू के अंदर ऐसा डालना है कि वो लड्डू एक समान दिखे। किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि RS1 का सिक्का उस लड्डू के अंदर है। अब बिना किसी को बोले चुपचाप तुम्हें होली के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के तने को देखना है, क्योंकि उस तने में ही सारी देवी शक्तियां हैं। ऊपरी भाग पर नकारात्मक शक्तियां हैं, ऊपर नहीं देखना है। तने को देखो, जड़ देखो।
सच्चे मन से एक लोटा जल पीपल के पेड़े में अर्पित को करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहो। मात्र छू लेने से इतना लाभ मिलेगा कि तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। अब तुम्हें क्या करना है? पीपल के नीचे जड़ वाले भाग में एक लोटा जल अर्पित करना है। इतना ध्यान रख लेना, मंत्र लगातार तुम्हें बोलते रहना है। अब वहीं पर नीचे पीपल के पेड़ की जड़ में जो तुम तिल गुड़ का लड्डू बनाकर लाए हो, RS1 का सिक्का डालकर वो वहां पर रख देना है। चुपचाप, तुम्हें कोई देखे नहीं, तुम्हें कोई टोके नहीं। यह उपाय करके घर पर आ जाना है। इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग कई हजारों रुपए का दान करते हैं, लेकिन माइक में जमाने में हर तरफ चिल्ला चिल्ला कर बोल देते कि हमने यह दान किया है, तो इस दान का उन्हें फल नहीं मिल पाता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, दान इस प्रकार से करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार से आज होलिका के दिन तुम्हारे हाथों है जो हमने गुप्त लक्ष्मी दान कराया है। इसके बारे में तुम्हें और केवल परमात्मा को ही पता होना चाहिए। किसी और को इसके बारे में बंद बताना, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी दान है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा। होली का यह दिन तुम्हारे लिए सुख सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। मात्र इन 2 थपेड़ों को छूने मात्र से तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। 2 दिन में चमत्कार तुम खुद महसूस करने लगोगे। लेकिन बात है श्रद्धा की, बात है विश्वास की। तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तभी तुम्हारा काम होगा। भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है कि उसे जिंदगी में कभी टूटना नहीं पड़ता। हर हाल में उसे सहारा मिल ही जाता है, हर हाल में उसे रास्ता मिल ही जाता है। आज की यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने आई। भगवान जरूर तुम्हें कुछ दिखाना चाहते थे, जरूर तुम्हें इन उपायों के बारे में बताना चाहते थे। सच्ची श्रद्धा से होली के दिन ये काम कर लेना। 2 दिन के अंदर तुम्हें सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस अभी के अभी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।